नमस्कार, भक्ति की मस्ती चैनल में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे अधिक मास के बारे में। इस मास का क्या महत्व है, इसमें क्या करें और क्या ना करें, और किस तरह से पूजा करके आप भी अधिक मास का लाभ उठा सकते हैं। यह सब जानने के लिए वीडियो के अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक व शेयर करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। यह तो आप सब जानते ही होंगे कि हर साल पितृपक्ष समाप्त होने के अगले दिन शारदीय नवरात्रे का आरंभ हो जाता है, लेकिन 2020 में ऐसा नहीं है। इस बार नवरात्रि पितृपक्ष समाप्त होने के पूरे 1 महीने बाद हैं, यानी इस बार नवरात्रि 17 अक्टूबर से आरंभ हो रहे हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है अधिक मास। हिंदू पंचांग के अनुसार लगभग हर 3 साल में चंद्रमा और सूर्य के बीच संतुलन बनाने के लिए अधिक मास आता है। इस साल अधिक मास 18 सितंबर शुक्रवार से शुरू होकर 16 अक्टूबर शुक्रवार तक रहेगा। अधिक मास 32 महीने 16 दिन और 4 घड़ी के अंतर में आता है, यानी लगभग हर तीसरे वर्ष यह स्थिति बनती है। सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करने को संक्रांति कहते हैं। जिस महीने में सूर्य संक्रांति नहीं होती वह अधिक मास कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि जिस महीने में सूर्य दूसरी राशि में परिवर्तन नहीं करता वह अधिक मास कहलाता है। अधिक मास को मल मास या पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। साल में 12 महीने होते हैं। 13वां महीना अतिरिक्त महीना होने के कारण यह मास मलिन कहा जाता है। मलिन होने के कारण इसका नाम मल मास पड़ गया। आइए अब जानते हैं इस मास में क्या करें और क्या नहीं करें। अधिक मास में फल प्राप्ति की कामना से किए जाने वाले सभी कार्य वर्जित हैं। इस महीने में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। इस मास में शादी, विवाह, नामकरण, मुंडन, वस्तुओं की खरीदारी नहीं की जाती। इस महीने में दान पुण्य करने का फल अक्षय होता है। यदि दान न किया जा सके तो ब्राह्मणों और संतों की सेवा सर्वोत्तम मानी गई है। दान में खर्च किया गया धन व्यर्थ नहीं जाता, न ही वो कभी क्षीण होता है, वह तो बस बढ़ता ही जाता है। जिस प्रकार छोटा सा बीज बड़ा वृक्ष पैदा होता है, वैसे ही अधिक मास में या मल मास में किया गया दान अनंत फलदायक सिद्ध होता है। पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। पुरुषोत्तम यानी पुरुषों में उत्तम। यह मास भगवान विष्णु की आराधना के लिए अत्यंत लाभकारी माना गया है। मान्यता है कि इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा कई गुना फल देती है। कहते हैं कि जब सभी देवी देवताओं में महीनों को बांट रहे थे तो अधिक मास लेने से सब देवताओं ने मना कर दिया, क्योंकि इसमें कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता। केवल गंगा दशहरा ही इस महीने में मनाया जाता है। बाकी सभी त्योहार 1 महीना आगे चले जाते हैं। सभी देवताओं के विनती करने पर विष्णु भगवान ने इस मास को अपनाया। इसीलिए इस मास में विष्णु भगवान की पूजा विशेष मानी गई है। पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम मास की कहानी सुननी चाहिए और एक कांसे की थाली में 33 पूड़ा और इच्छा अनुसार गहना डालें, रुपए डालें और कपड़े में बांधकर ब्राह्मण को दान करें। अगर मन हो तो 33 दिन रोज देना चाहिए, नहीं तो महीने में 1 बार जरूर देना चाहिए। अन्न, जल, वस्त्र दान करना चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। गंगा जी में नहाना चाहिए। तीर्थ, व्रत, दान, पुण्य करना चाहिए। हमारे पुराणों में अधिक मास के महत्व से जुड़ी एक कहानी का वर्णन किया गया है। आइए सुनते हैं यह प्रचलित कथा और जानते हैं कि अधिक मास की उत्पत्ति कहाँ से हुई। विष्णु पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार दैत्यों के आदि पुरुष कश्यप और उनकी पत्नी दिति के 2 पुत्र हुए, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। दोनों भाई बहुत अहंकारी थे। हिरण्याक्ष छोटा भाई था। एक बार जब वह राक्षस हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को जल में डुबो दिया था, तब भगवान विष्णु ने वाराह अवतार लेकर उसका वध किया था।
इसका बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यप ने कठिन तपस्या की। जब वह तपस्या कर रहा था तब देवताओं के राजा इंद्र ने पृथ्वी को दैत्यों के अत्याचार से मुक्त करने के लिए हिरण्यकश्यप के राज्य पर आक्रमण कर दिया। इंद्र से डरकर सभी राक्षस रसातल में छिप गए। तब इंद्र ने हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु को बंदी बना लिया। वह तब गर्भवती थी। इंद्र ने जब उसके बच्चे को मारने की कोशिश की तब नारद जी ने इंद्र को रोका। उन्हें बताया कि कयाधु के गर्भ में पल रहा बालक भगवान विष्णु का भक्त है। यही बालक आगे चलकर प्रहलाद बना। उधर हिरण्यकश्यप ने कठिन तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और उनसे कहा कि मुझे अमर कर दीजिए। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, अमरता का वरदान किसी भी प्राणी को नहीं मिल सकता। जो भी इस पृथ्वी पर जन्म लेकर आता है उसे एक न एक दिन मृत्यु अवश्य प्राप्त होती है। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम कुछ और मांग लो। हिरण्यकश्यप ने अपनी चतुराई दिखाते हुए कहा कि मुझे यह वरदान दो कि मैं साल के किसी भी महीने में ना मरूं, न दिन में न रात में, न पृथ्वी पर न आकाश में, न घर के अंदर न बाहर, न किसी अस्त्र से न किसी शस्त्र से, न किसी मनुष्य द्वारा और न ही किसी पशु द्वारा मारा जाऊं। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया। इस वरदान ने उसे अहंकारी बना दिया और वह अपने आप को अमर समझने लगा। उसने इंद्र का राज्य छीन लिया और तीनों लोगों को प्रताड़ित करने लगा। वह चाहता था कि सब लोग उसे ही भगवान माने और उसकी पूजा करें। उसने अपने राज्य में विष्णु की पूजा को वर्जित कर दिया। हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का उपासक था और यातना एवं प्रताड़ना के बावजूद वह विष्णु की पूजा करता रहा। क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका से कहा कि वे अपनी गोद में प्रहलाद को लेकर प्रज्वलित अग्नि में चली जाए, क्योंकि होलिका को वरदान था कि वे अग्नि में नहीं जलेगी। जब होलिका ने प्रहलाद को लेकर अग्नि में प्रवेश किया तो प्रहलाद का बाल भी बांका न हुआ, पर होलिका जलकर राख हो गई। हिरण्यकश्यप के बढ़ते अत्याचारों को देखकर ब्रह्मा जी ने उसके वध के लिए अधिक मास का निर्माण किया और तब अंतिम प्रयास में हिरण्यकश्यप ने लोहे के एक खंभे को गर्म कर लाल कर दिया तथा प्रहलाद को उसे गले लगाने को कहा। और तब एक बार फिर भगवान विष्णु प्रहलाद को उबारने आए। वे खंभे से नरसिंह के रूप में प्रकट हुए और अधिक मास में हिरण्यकश्यप को महल के प्रवेश द्वार की चौखट पर, जो न घर का बाहर था न अंदर, गोधूली बेला में, जब न दिन था न रात, आधा मनुष्य आधा पशु, जो न नर था न पशु, ऐसे नरसिंह के रूप में अपने लंबे तेज नाखूनों से, जो न अस्त्र थे न शस्त्र, मार डाला। इस प्रकार हिरण्यकश्यप अनेक वरदानों के बावजूद अपने दुष्कर्मों के कारण भयानक अंत को प्राप्त हुआ। इस तरह जब जब धरती पापी लोगों से कष्ट पाती है तब तब भगवान विविध रूप धारण कर अपने भक्तों के दुखों को दूर करते हैं। इसीलिए हमें भी सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए और ईश्वर की भक्ति कर सभी पापों से रहित रहना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही धार्मिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।